हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं हिंदी भाग क्षितिज से कबीर की साखियां। अब उसी चैप्टर से जुड़ा हुआ है सबद, है ना। तो कक्षा 9वीं हिंदी भाग क्षितिज से पाठ साखियों के बाद जो सबद दिए गए हैं हम उनकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो है कवि बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें बता रहे हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली है पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। अब यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो स्वयं मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, है ना। वो कह रहे हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, है ना। अब ईश्वर कह रहे हैं कि मैं किसी मंदिर में, है ना, मैं किसी देवल यानी कि किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में नहीं रहता हूँ, है ना। तो वो कह रहे हैं कि किसी भी पवित्र स्थान या भगवान शिव के निवास स्थान या कैलाश पर्वत पर भी मैं नहीं रहता हूँ। मुझे इन स्थानों पर खोजना, मेरे लिए भटकना व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर ईश्वर मनुष्य से कि मुझे इधर उधर खोजना जो है वो व्यर्थ भटकना है। तो मुझे किसी विशेष प्रकार की योग साधना या जो ये कर्म क्रिया होती है इनसे मुझे नहीं पाया जा सकता, है ना। तो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है अपनी घर गृहस्थी तथा संसार से वैराग्य लेकर के, वैराग्य ले लेते हैं, वो घर छोड़ देते हैं और ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो कि व्यर्थ है। इसे भी ईश्वर कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, ये सब तो एक दिखावटी क्रिया है। क्या कह रहे हैं ईश्वर यहाँ पर मनुष्य से कि ये सब दिखावटी क्रियाएं है, बाह्य आडंबर है ये सब। अगर कोई मुझे सच्चे मन से खोजने वाला है तो मैं उसे एक क्षण में मिल सकता हूँ, यानी कि एक पल मात्र में मिल सकता हूँ, है ना। यानी कि एक पल में मैं उसे दर्शन दे सकता हूँ। तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु के, हे साधु संतो, हे ज्ञानी पुरुषों, जैसे हर प्राणी के भीतर एक श्वास होती है ना, सब श्वासों की सांस में जैसे हर प्राणी के भीतर सांसें समाई होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी जो है वो सभी प्राणियों में व्याप्त है। सांस की तरह ईश्वर जो है सभी प्राणियों में व्याप्त है, उसे बाहर नहीं अपने अंदर ही खोजने की आवश्यकता है। अब जो हमारा दूसरा शब्द है उसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं हम। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हिति चित की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबड़ी का भाड़ा फूटा, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चो चुबे न पानी, कूड़ा कपट काया का किरस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जग भीगा, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम कीना। अब यहाँ बहुत ही सुंदर बात कबीर जो है वो कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि संतो भाई आनी ज्ञान की आंधी रे। तो यहाँ कबीरदास जी जो है साधु संतों को संबोधित करते हुए उनसे कह रहे हैं कि हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है। अब जैसे बहुत तेज आंधी आती है तो क्या होता है, जो छप्पर होते हैं, जो झोपड़ियां रहती है वो उड़ जाते हैं, उनके ऊपर जो बल्ली से जो छप्पर लगे होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, यानी कि जब जैसे ही ज्ञान की आंधी आई है तो अज्ञानता नष्ट हो रही है और अज्ञानता के नष्ट होने का समय आ गया है। और इस ज्ञान की आंधी के प्रभाव से मन में जो भ्रम अर्थात अज्ञान की जो टटरी बंधी है, टाटी ने जो टटरी बंधी है, ऊपर झोपड़ी के ऊपर जो टटरी बंधी रहती है अज्ञानता की, तो उसे कहा जा रहा है कि हमारे मन में जो अज्ञानता की टटरी बंधी है वो टूट गई है, वो उड़ गई है। और भ्रम की टाटी उड़ने से मोह जो मन है हमारा वो मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया है ना। तो ठीक उसी प्रकार जैसे आंधी आने पर छप्पर उड़कर नष्ट हो जाता है, जैसे किसी झोपड़ी का छप्पर है जो उसके ऊपर जो बिछा रहता है ना, अस्थिर सा जो छप्पर रहता है वो उड़ गया है, वो नष्ट हो गया है। तो ज्ञान की आंधी के प्रभाव से स्वार्थ रूपी जो थूती है ना, ये जो थूनी है उसे वो उन मोटे खंभों को संबोधित किया जा रहा है जिससे वो टटरी बंधी होती है ना। बीच में बल्ली रहती है और आसपास वो खंभे होते हैं तो उन्हें थूनी कहा जा रहा है कि ज्ञान की आंधी आने से वो जो खंभे वो उखड़ गए हैं, वो टूट गए हैं, है ना। और मोह रूपी बल्ली
जो बलीडा है वो उसे बल्ली कहा जा रहा है, तो मोह रूपी जो बल्ली है, बल्ली क्या होती है, जो छप्पर के बीचों बीच मोटी सी लकड़ी रहती है उसे बल्ली कहा जाता है ना। तो वो टूटकर गिर गई है, जिससे लालच और कामना, है ना, हमारे मन में जो लालच और कामनाओं की जो छप्पर है वो गिर गए हैं। तो कामनाओं के इस छप्पर के गिरने से जो हमारी दुर्बुद्धि है, हमारी जो कुमति है, उसके बर्तन जो है वो नष्ट हो गए हैं। और फिर इस पर कवि कह रहे हैं कि इस नष्ट हुए छप्पर को संतों ने योग साधना की जो युक्तियां हैं उससे पुनः बनाया है। यानी कि उनके ऊपर, जैसे हम बारिश में भीग जाते हैं तो हम ज्ञान की आंधी के पानी में हम भीग चुके हैं और हमारी अज्ञानता जो है वो नष्ट हो गई है और हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो जो ज्ञानी है उन्होंने उसे फिर से बनाया है, जिसमें जरा सा भी पानी नहीं टपकता है। अर्थात जो ईश्वर के विषय में पता चल जाता है उसके शरीर में छल कपट, है ना। तो कहा जा रहा है कि जो भी सांसारिक विषय वृत्तियों की जरा सा भी असर जो है उनमें नहीं रहता है जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जब मनुष्य जो है ईश्वर के विषय में जब उसे पता चल जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है, तो उसके शरीर से छल कपट लोभ लालच, ये सब जो कूड़ा करकट है ना। तो कहा जा रहा है कि जो लोभ कपट छाया, ये सब जो जितने भी लोभ लालच हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब बाहर निकल जाता है। और इस ज्ञान रूपी आंधी के शांत होने के बाद, जब ये ज्ञान रूपी आंधी शांत होती है, तो इस ज्ञान रूपी आंधी के शांत होने के बाद जो है मन वो प्रभु भक्ति की वर्षा में, प्रभु भक्त जो है वो प्रेम रूपी जल में सराबोर हो जाता है, यानी कि पूरा भीग जाता है वो प्रेम रूपी और ज्ञान रूपी उस वर्षा में। और कबीरदास जी यहाँ ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार ज्ञान के सूर्य के उदय होते ही, है ना, जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम इसमें पूरा सराबोर हो रहे हैं ज्ञान की आंधी चलने से, सब कुछ जितना भी अज्ञानता है वो नष्ट हो गई है और हम ज्ञान में पूरे लिप्त हो गए, सराबोर हो गए हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से ज्ञान के जो सूर्य उदय होते हैं, तो वो मन में जो जितना भी अज्ञान रहता है ना, तो कबीर भान के प्रकटे भान, यानी जो सी भानु, जो सूर्य उदय हो रहे हैं, तो हमारे मन में जितना भी अंधकार रहता है वो क्षीण होके धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यानी कि हमें ज्ञान के आगमन से हमारे मन में जितना भी मोह माया लालच और सांसारिक जितना भी भटकाव है वो सब नष्ट हो जाता है और हम ईश्वर के अनन्य भक्त हो जाते हैं और हम ज्ञानी बन जाते हैं, जो बाह्य आडंबरों से दूर होते हैं, जो मनुष्य को पहचानते हैं और मनुष्य से प्रेम करते हैं और ईश्वर की सच्ची भक्ति में अपना समय व्यतीत करते हैं। और सारे बाहरी आडंबरों से वे दूर हो जाते हैं, जात पात और ऊंच नीच के सारे बंधनों से मुक्त होकर और सिर्फ ईश्वर की भक्ति में ही अपना समय बिताते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ सबक। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।